कौन सा पीरियड नंबर? फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड यानी n-1 डी। तो फोर्थ पीरियड में देखो s 4s3d 4s3d 4s3d, क्योंकि हम पूरे जितने भी ये एलिमेंट्स है वो किसके 3D सीरीज के हैं। किसके हैं? 3D सीरीज के। किसके पढ़ रहे हैं? 3D सीरीज के। तो 3D सीरीज यानी फोर्थ पीरियड के ही सारे मेंबर हैं। अब देखना बेटा ध्यान से, स्कैंडियम आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21, वो सॉरी 18। ये कितने? 21। बचे कितने? 21 में से 18 गए तो 3 बचे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 यहाँ पर। 22, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9, 2 10। अब ध्यान से देखना, जो 3D सीरीज है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वाले में 3D सीरीज में D4 और D9 नहीं आते, और D4 और D9 नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। यानी D4 एंड D9 नहीं आएंगे। तो फिर कौन आएगा इनकी जगह? अगर D4 नहीं आ रहा, D9 नहीं आ रहा, तो फिर कौन आएगा? इसका मतलब है कोई ना कोई तो आएगा। कोई ना कोई आने का मतलब क्या है? D5 और D10 क्या करेंगे? अपने आप को रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। रिपीट करने का मतलब क्या? अब देखना बेटा ध्यान से, यहां पर ये क्या था? 3D, यहां पर भी ये 3D। तो हमें ये पता है, यहां पर जब यहां पर 2 थे और यहां पर कितने थे? 4। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे थे? 6। 6 और 18 कितने हो रहे हैं? 24। हमें 24 भी लाना है। इसका मतलब क्या करेंगे? D5 अपने आप को रिपीट करेगा, और D5 और D10 के अलावा कोई अपने आप को रिपीट नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर D10 लेकर के आऊँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? मेरे को D5 ही लेकर के आना पड़ेगा। जैसे मैं D5 लेकर के आया, 18 और 5 कितने हो गया? 23। इसका मतलब बचा कितना मेरे पास में? 1 हो गया। 4s1 3d5। टोटल कैलकुलेट करके देखो 24 ही आएगा। 18, 19 और 5 24। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर, यानी यहाँ पर मैं 10 कर दूंगा और यहाँ पर 1 कर दूंगा। तो जल्दी नोट करो बेटा। याद रखने का तरीका केवल और केवल इतना सा ही है। इसको अगर आप लोगों के मन में डाउट आ रहा हो, सर ये सीरीज हम कैसे याद करेंगे 3D सीरीज, अभी तो यही है, अभी तो 4D सीरीज भी है, 5D भी है, 6D सीरीज भी है, कैसे तैयार करेंगे? सिंपल सा तरीका है, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उनको याद रखना। जैसे 3D सीरीज के लिए D4 D9 नहीं आएगा, D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 अपने आप को रिपीट करेंगे। तो फिलहाल के लिए बेटा इतना लिखो अभी, उसके बाद में फिर आगे चलते 4D सीरीज पर।
देखो बेटा, जैसे ही हमारा ये डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगा, एक सिंपल सा पॉइंट बताऊंगा, ये बाकी के एक दो मेंबर को छोड़ के बाकी के सभी के आप एक मिनट में निकाल लोगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें कहाँ पर होती है, एक तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ऐसे में किसी में 1 आ रहा है, किसी में 0 आ रहा है, क्योंकि बाकी सब में तो 2 देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हमें प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, इन्हें याद रखने के लिए। तो लास्ट में क्या करेंगे, तीनों चारों इस तरीके के चार सीरीज, यानी जो टोटल 4 सीरीज है, चारों सीरीज के हम एक पॉइंट लिखेंगे। क्योंकि जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं D5